गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट सेकंड का लेसन 5 थ्योरी ऑफ डिमांड स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम पहले स्टडी कर चुके हैं व्हाट इज डिमांड, डिमांड क्या है, डिमांड कर्व क्या है, डिमांड शेड्यूल क्या है और लॉ ऑफ डिमांड क्या है और डिमांड के डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हैं। अब हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो आज जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब कि इसमें हमने क्या लिया है, प्राइस में चेंज होने पर जो क्वांटिटी में चेंज होगा उस रिलेशन को हमने इसमें शो किया है। इसमें क्या है कि अगर प्राइस में चेंज होने पर क्वांटिटी अप होगी या डाउन होगी, मतलब जो मूवमेंट्स होंगी उसको शो करता है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। जो डिमांड कर्व में मूवमेंट्स होती है, एक्सटेंशन होती है या कॉन्ट्रैक्शन होती है। एक्सटेंशन मतलब विस्तार, कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचन। एक्सटेंशन विस्तार कब होगा, जबकि प्राइस ऑफ द कमोडिटी वस्तु के एक्सटेंशन किसी भी चीज की डिमांड कब बढ़ती है, जब उसके प्राइस कम हो जाते हैं तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, प्राइस के कम होने से क्वांटिटी की डिमांड क्या होती है, ज्यादा, और प्राइस के बढ़ने में क्वांटिटी की डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। जब प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी की डिमांड ज्यादा हो रही है तो वो कौन सा केस है, एक्सटेंशन। और अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी की डिमांड कम हो रही है तो वो कौन सा केस है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, आज हमें स्टडी करना है एक्सटेंशन क्या है और कॉन्ट्रैक्शन क्या है। एक्सटेंशन क्या होता है, कॉस्ट बाय डिक्रीजिंग ऑन प्राइस ऑफ द क्वांटिटी। किसी भी वस्तु के कीमतों में परिवर्तन होने से जो चेंज आता है उसे हम क्या कहते हैं, कीमतों में परिवर्तन होने से जो चेंज आता है उसे हम कहते हैं मूवमेंट। अगर किसी भी चीज की कीमत प्राइस कम हो गई है तो उसकी कमोडिटी की डिमांड क्या बढ़ जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे, एक्सटेंशन। और अगर किसी भी चीज के प्राइस बढ़ गए हैं तो उस कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी, उसे क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। अब हम एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को एक डायग्राम और शेड्यूल की हेल्प से देखते हैं। देखो, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड पीएक्स, पहले प्राइस क्या था बस कमोडिटी का 5 और क्वांटिटी कितनी परचेज हो रही थी, 1। जब प्राइस कम हो गया, देखो पहले प्राइस 5 था, अब प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, 1 हो गया, तो क्वांटिटी की परचेज क्या हो गया, पहले 1 थी अब क्या हो गई है, बढ़ के 5 हो गया। क्या रिलेशन शो किया कि प्राइस के कम होने से जो क्वांटिटी की डिमांड है वो बढ़ गई है। इसी चीज को हमने डायग्राम के थ्रू शो किया। हमने ओ एक्स एक्सिस पे लिया क्वांटिटी, ओ वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिए। जब प्राइस 1 है तो कितनी, जब प्राइस 5 है तो क्वांटिटी की डिमांड कितनी हो रही है, 1, और जब प्राइस कम होकर 1 रह जाती है तो क्वांटिटी की डिमांड कितनी हो रही है, 5। ये क्या है कि मतलब प्राइस में कमी होने से जो क्वांटिटी की डिमांड है वो क्या होगी है, बढ़ गई है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। अब इसके उलट हो जाएगा कि प्राइस, यहां हमने प्राइस पहले ज्यादा रखे थे फिर कम किए, अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन है तो पहले प्राइस कम होगी बाद में बढ़ेगी। अगर प्राइस 1 है तो क्वांटिटी की डिमांड कितनी हो रही है, 5। प्राइस बढ़ के 5 हो गई है तो क्वांटिटी की डिमांड कम होकर क्या रहेगी, 1। इसको जब हम डायग्राम के थ्रू शो करेंगे, ओ एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, क्वांटिटी, ओ वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, प्राइस। जब प्राइस 1 है तो डिमांड थी 5, जब प्राइस बढ़ के 5 हो गई तो डिमांड कम होकर क्या रहेगी, 1। इसको हम क्या कहेंगे, संकुचन। इसमें क्या था कि प्राइस पहले कितने थे, 5 थे तो 1 की डिमांड थी, कम हो गए 1 हो गए तो 5 की डिमांड मतलब बढ़ गई थी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ उलट है, जब प्राइस 1 है तो 5 की डिमांड थी और कम होके 5, प्राइस बढ़ के 5 हो गई तो डिमांड क्या हो गई, कम होके 1 हो गई है। इसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। अब इसके बाद हम अपना सेकेंड टॉपिक स्टडी करते हैं चेंज इन डिमांड, जिसे हम कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड। चेंज इन डिमांड, जैसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड था, इसमें सिर्फ क्वांटिटी और प्राइस के रिलेशन को शो किया गया है। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन डिमांड, इसमें हमने रिलेशनशिप शो की है, प्राइस को हमने इसमें कांस्टेंट मान लिया है, इसमें हमने अदर फैक्टर्स के साथ रिलेशन शो किया कि टेस्ट, प्रेफरेंसेस, इनकम, इन सब में चेंज होने पर डिमांड में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब हम इससे आगे करते हैं चेंज इन डिमांड। स्टूडेंट्स, अभी हमने स्टडी किया चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अब हम स्टडी करेंगे चेंज इन डिमांड।
व्हाट इज चेंज इन डिमांड, हमने पहले चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में क्या पढ़ा, प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन, और चेंज इन डिमांड में मैंने अभी आपको क्या बताया था, इसमें हमने प्राइस को कांस्टेंट मान लिया है, अदर फैक्टर्स का जो इफेक्ट पड़ेगा उसकी स्टडी करनी है। अदर फैक्टर्स में क्या आएगा, इसमें प्राइस हमारे कांस्टेंट है, अदर फैक्टर्स क्या है, इनकम, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और एक्सपेक्टेशंस। तो अगर इन फैक्टर्स में चेंज होने से डिमांड कर्व शिफ्ट करता है, या तो वो फॉरवर्ड शिफ्ट करता है या वो बैकवर्ड शिफ्ट करता है। फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा तो इंक्रीज इन डिमांड हो जाता है, बैकवर्ड शिफ्ट करता है तो क्या होता है, डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, और ये दोनों के दोनों किस वजह से हो रहे हैं, कॉज्ड बाय चेंज इन फैक्टर्स अदर देन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। वस्तु की जो प्राइस है वो तो सेम रह रहे हैं, लेकिन बाकी फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ रहा है। अब इंक्रीज इन डिमांड में क्या है, जो प्राइस है वो सेम रहेंगे, लेकिन जो बाकी फैक्टर्स हैं उनमें चेंज होने से जो क्वांटिटी की डिमांड है वो चेंज हो जाएगी। जैसे प्राइस मैंने 10 लिए दोनों टाइम, पीएक्स 10 है, क्वांटिटी की डिमांड कितनी है 20, दोबारा पीएक्स हमारे 10 है, लेकिन क्वांटिटी की डिमांड क्या होगी हमारी बढ़ के 30 होगी है। क्यों होगी है, क्योंकि या तो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज कर दी है, या सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस कम हो गई है, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है उनके कॉम्प्लीमेंट सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस डिक्रीज कर दिया, या हमारे टेस्ट और प्रेफरेंस उस चीज के बढ़ चुके हैं, या हमें नियर फ्यूचर में लगता है कि उस चीज के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो हम एट प्रेजेंट उस चीज को ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं। इसी चीज को हमने डायग्राम के थ्रू शो किया। देखो पहले जब प्राइस 10 है तो क्वांटिटी की डिमांड 20 हो रही है, कौन से डिमांड करते हैं, D1 पे, और इसी तरह जब प्राइस 10 ही है लेकिन क्वांटिटी की डिमांड बढ़ के 30 हो गई है, तो हम कैसे शिफ्ट कर गए, फॉरवर्ड शिफ्ट हो गई है। मतलब हमारे प्राइस कांस्टेंट रहे हैं लेकिन हमारे डिमांड में चेंज हो गया है। सेकेंड, डिक्रीज इन डिमांड, इस सिचुएशन में क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड का बिल्कुल उलट। इंक्रीज इन डिमांड में क्या था, इनकम इंक्रीज कर रही थी, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस इंक्रीज कर रहे थे। अब क्या होगा, इनकम डिक्रीज कर जाए, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस डिक्रीज कर जाए, कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस इंक्रीज कर जाए, टेस्ट और प्रेफरेंस हमारी कम हो जाए किसी चीज के लिए, नियर फ्यूचर में उसके प्राइस कम होने की संभावना हो, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे पहले 10 थे तो क्वांटिटी की डिमांड 30 थी, हमें लगता है नियर फ्यूचर में इसके प्राइस और कम होंगे और हमें ये सस्ती मिलेगी, तो हम पहले 30 लेते थे, अब हम 20 लेना स्टार्ट कर देंगे। जैसे इसमें पहले इसमें क्या था, हमारा फॉरवर्ड शिफ्टिंग था, अब इसमें हमारा क्या हो गया, बैकवर्ड शिफ्टिंग। तो इसको जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है उसको हम कहते हैं मूवमेंट अराउंड डिमांड कर्व, और जो चेंज इन डिमांड है उसको हम कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड दो तरह की थी, कौन कौन सी, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, और चेंज इन डिमांड कौन कौन सी, डिक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड। तो आपको ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करेंगे क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्रॉस प्राइस इफेक्ट में हम स्टडी करते हैं दो रिलेटेड गुड्स की प्राइस में डिफरेंट चेंज होने पर डिमांड में क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो दो रिलेटेड गुड्स हमने स्टडी की थी, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या थे, जो एक की जगह पे दूसरी का यूज किया जा सकता है, जैसे हमने चाय और कॉफी ली थी। अब हम इसमें देखते हैं, अगर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, मैंने टी और कॉफी लिया है, मान लो टी के प्राइस जो है, कॉफी के प्राइस जो है इंक्रीज कर जाते हैं और टी के प्राइस सेम रहते हैं, तो मैं क्या करूंगी, कॉफी के प्राइस बढ़ रहे हैं और चाय के प्राइस वही है। पहले मैं ओपी पे OT1 क्वांटिटी लेती थी चाय की, अब क्या हो गया, कॉफी के प्राइस बढ़ने लग गए हैं लेकिन चाय के प्राइस सेम है, तो मैं कॉफी तो नहीं लूंगी, तो मैं क्या लूंगी, चाय। तो मैंने क्या किया, ओपी प्राइस पे चाय की क्वांटिटी को क्या कर दिया, OT1 से बढ़ा के OT2 कर दिया, और जहां मैं पहले D1 डिमांड कर्व पर थी, अब मैं कौन सी डिमांड कर्व पे शिफ्ट कर गई, D2 पे। कहा आगे की तरफ शिफ्ट कर गई ना। और इसी तरीके से अगर यही प्राइस कम हो जाए, मतलब क्या है, प्राइस सेम रहे लेकिन क्या है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया था कि कॉफी के प्राइस बढ़ रहे हैं, अब यहाँ क्या है, कॉफी के प्राइस कम हो जाए। पहले मैं चाय की डिमांड कर रही थी OT1 और मैं कितनी क्वांटिटी परचेज कर रही थी, D1 डिमांड कर्व पे थी, OT1 क्वांटिटी परचेज कर रही थी OY प्राइस पे, ठीक है। अब क्या हो गया, प्राइस तो वही है पर क्या हो गया, चाय की कीमतें बढ़ गई और कॉफी की कम होगी, तो मैंने चाय को कुछ हद तक छोड़ के कॉफी को परचेज करना शुरू कर दिया, तो मेरी चाय की डिमांड क्या होगी, कम होगी, क्या रहेगी, OT2, और मैं कौन से डिमांड कर्व पे आ गई हूँ, D2 पे। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड की केस में, मतलब किसी एक चीज के प्राइस बढ़ने पर दूसरी चीज की डिमांड बढ़ जाती है और किसी के प्राइस कम हो जाने पर दूसरी चीज की डिमांड
देखो दो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं टी एंड कॉफी। अगर मैं लगातार चाय के प्राइस बढ़ाती जाऊंगी तो कॉफी की डिमांड नेचुरली बढ़ेगी, और अगर चाय की प्राइस कम हो गई है तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है। अब इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दो गुड्स जो एक दूसरे की पूरक होती है, मतलब एक के बिना दूसरी इनकम्प्लीट है। दो गुड्स विदाउट एक दूसरे की इनकम्प्लीट है, तो उनको कंप्लीट होने के लिए एक दूसरे की जरूरत है। इसमें मैंने आपको क्या एग्जांपल दिए थे, पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल। अब हम कार और पेट्रोल का एग्जांपल लेते हैं। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब आप ये देखो, प्राइस है हमारी OP1 और क्वांटिटी जो हम परचेज करते हैं कार की, पहले हम क्या करते हैं OT1 परचेज कर रहे थे, ठीक है। तब और एकदम से क्या हुआ कि इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कार के प्राइस तो सेम है जितने थे, लेकिन जो पेट्रोल है उसके प्राइस बढ़ गए। तो अगर पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज करके तो कार की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। तो कार की डिमांड कम होकर क्या होगी, OT2, और हम D1 डिमांड कर से कहां पर शिफ्ट हो गए, D2 पे बैकवर्ड शिफ्ट हो गए। और इसी तरह डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर वही चीज हो, मतलब कार के प्राइस सेम है लेकिन पेट्रोल के प्राइस कम हो जाए तो क्या हो जाएगा कि डिक्रीज प्राइस में करना है, आपने क्वांटिटी में नहीं करना। डिक्रीज हो गए प्राइस तो हमारी डिमांड जो है बढ़ जाएगी। अब पहले हम क्या कर रहे थे, OT1 ले रहे थे क्योंकि पेट्रोल के प्राइस आए थे। अब पेट्रोल के प्राइस कम हो गए तो हमारी कार की डिमांड क्या, क्वांटिटी कितनी परचेज करने लगे, OT2। यहाँ हम बैकवर्ड शिफ्ट हुए थे, तो यहाँ हम कैसे शिफ्ट हो गए, फॉरवर्ड शिफ्ट। तो स्टूडेंट्स आपको क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्लियर हो गया। अब हम इससे आगे स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम स्टडी करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। इनकम और डिमांड के बीच में क्या रिलेशन है, हमने पहले भी स्टडी किया। इनकम एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है डिमांड का, कि अगर इनकम इंक्रीज करती है तो गुड की डिमांड बढ़ जाती है, इनकम में कम होने पे डिमांड कम हो जाती है। नॉर्मली हम ये मानते हैं, लेकिन इसमें हम दो गुड्स का केस स्टडी करेंगे, नॉर्मल और इंफीरियर। नॉर्मल गुड के केस में क्या है, इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है कि इनकम के इंक्रीज करने पे डिमांड बढ़ रही है और इनकम के कम होने पे डिमांड कम हो रही है। अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी और इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी। अब इसमें देखिए, हमने OX एक्सिस पे हमने क्या लिया, क्वांटिटी, OY एक्सिस पे हमने लिया प्राइस। OX एक्सिस पे जो हमने प्राइस लिया हमने OY एक्सिस पे वो कांस्टेंट है, और हम देखते हैं कि कंज्यूमर की इनकम क्या है, ये A पॉइंट पे है। अब कंज्यूमर जो है A पॉइंट पे इनकम है तो कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा है, T1, और उसका डिमांड कर दिया D1। अब उसकी इनकम इंक्रीज करके B पॉइंट पे चली गई है तो वो कौन से डिमांड कर पे आ गया, D2 पे शिफ्ट हो गया, और कितनी क्वांटिटी परचेज करेगा, T2। अब अगर इनकम कम होगी, C होगी है, तो वो क्या करेगा, क्वांटिटी भी कम परचेज करेगा, क्वांटिटी नहीं परचेज करेगा, OT, और कौन से डिमांड कर पे आ जाएगा, D3 पे। अगर उसकी इनकम इंक्रीज करती है तो डिमांड बढ़ रही है, देखो इनकम यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुई तो डिमांड भी बढ़ी है, OT1 से OT2 होगी ना। और अब अगर इनकम डिक्रीज करके OC हो गई है, मतलब C पॉइंट पे आ गई है, तो क्वांटिटी क्या थी, OT1 से कम होके OT3 हो गई है। मतलब इनकम के इंक्रीज करने पे डिमांड बढ़ रही थी, इनकम के कम हो जाने पे डिमांड कम हो गई है। सेकेंड जो गुड्स है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स होती है घटिया वस्तुएं जिसका इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर इनकम इंक्रीज करती है तो डिमांड कम हो जाती है, और इनकम कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है। ये क्यों होता है, देखो क्या होता है कि जैसे पुअर सेक्शन है, वो उनको पहले कम अर्निंग होती है तो वो क्या लेते हैं, घटिया वस्तुएं। जैसे जैसे उनकी अर्निंग इंक्रीज करती जाती है तो उन घटिया वस्तुओं की जगह क्या करते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स का यूज करना शुरू कर देते हैं। मान लो एक कंज्यूमर चले यहाँ A पॉइंट इतनी इनकम थी तो क्वांटिटी कितनी परचेज कर रहा था, OT1, और D1 डिमांड करते था। अब उसकी इनकम जो है कम हो गई है, कम होगी OB होगी है, तो क्वांटिटी पहले जो OT1 परचेज कर रहा था वो कितनी करने लग जाएगा, OT2। लेकिन वो कौन सी गुड्स ले रहे हैं, इंफीरियर। अब क्या हो जाता है, उसकी इनकम बढ़ के C पॉइंट पे आ गई है, तो क्वांटिटी जो पहले OT2 परचेज कर रहा था वो कितनी परचेज करेगा, OT3। लेकिन वो कैसे क्वांटिटी होगी, जो क्वालिटी गुड होगी। इंफीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स में मेन डिफरेंस ये है कि नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन है इनकम और डिमांड में, और इंफीरियर गुड्स में नेगेटिव रिलेशन है इनकम और डिमांड में। अगर इनकम इंक्रीज करती है नॉर्मल गुड में तो डिमांड बढ़ती है, इंफीरियर में इनकम इंक्रीज करती है तो डिमांड कम हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमने स्टडी करना है वो क्या है, इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस।
आप लोगों ने देखा अगर हमें किसी चीज की टेस्ट मतलब कोई चीज हमारी पसंद की हो जाती है, किसी चीज की हमें आदत लग जाती है, कोई फैशन में है, कोई ट्रेंड में है, तो उस चीज को आप परचेज करना पसंद करते हैं, चाहे उसकी प्राइस कितने भी आए। अगर किसी चीज कोई चीज मेरे टेस्ट की है, जैसे लोग सिगरेट पीते हैं, उनको सिगरेट की लत लगी है, तो क्या वो प्राइस कितने मर्जी इंक्रीज कर जाए वो उस चीज को लेना पसंद करते हैं। सेकेंड, एक अकॉर्डिंग टू सीजन होता है। देखो जैसे गर्मी का सीजन है तो हम ठंडी चीजें, बर्फ या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, लेकिन अगर वही सीजन सर्दी का है तो किन चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी, टी और कॉफी की। और इसी तरह से कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स होती है। कुछ चीजें मेरी पसंद की है तो चाहे उनके प्राइस कितने इंक्रीज करें मैं उन्हें लेना पसंद करूंगी। इट मीन्स जो चीजें हमारे लिए फेवरेबल है, हमें अच्छी लगती है, हम उन्हें लेना पसंद करते हैं, तो उनके प्राइस इंक्रीज करें या डिक्रीज करें उनकी डिमांड पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट्स आज हमने अपना डिमांड चैप्टर, थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर कंप्लीट स्टडी कर लिया है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।